मुझे चाँद चाहिए। लेखक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित यह उपन्यास एक महत्वाकांक्षी लड़की की संघर्ष गाथा है। यह उपन्यास शाहजहाँपुर की एक आम निम्न मध्य वर्गीय किशोरी सिलबिल के अपने छोटे शहर के दकियानूसी परिवेश से निकल दिल्ली के रंगमंच, उसके बाद मुंबई के सिनेमा जगत में एक काबिल और स्थापित अभिनेत्री बनने की संघर्ष कथा है, जो खुद के लिए एक अलग रास्ता चुनती है, जो उस समय की पृष्ठभूमि में रह रहे समाज को पसंद नहीं आता, जहाँ एक और वह कई बार अपने सपनों, महत्वाकांक्षाओं एवं इच्छाओं के लिए परिवार और समाज से लड़ती दिखती है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाती नजर आती है। कई बार वो ऐसे फैसले ले लेती है जो उसे उसके परिवार की नज़रों में गिरा देते हैं और जिसकी वजह से वो उनसे दूर होती नजर आती है। जहाँ एक और वह अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने सपनों को पूरा करने के सपने संजोए रहती है, उतनी ही जल्दी उसका परिवार उसे शादी करने पर जोर डालता है। वह अपने ही कॉलेज के एक प्रोफेसर से प्रेरित होकर कॉलेज के ही एक नाटक में एक्ट कर लेने के बाद तथा मिस कत्याल के जोर देने पर ही वह सिनेमा में अभिनेत्री बनने का सपना देखती है तथा उसके बाद अपने ही शहर में कई नाटकों में भाग लेती है तथा परिवार के ऐतराज़ जताने पर भी अपनी ज़िद पर डटी रहती है। इसी दौरान उसके द्वारा लिए गए कई ऐसे फैसले, जो बहुत आसानी से अपना नाम बदल लेना, वर्षा वशिष्ठ सिलबिल से वर्षा वशिष्ठ बन जाना, पिता के ऐतराज़ और समाज की कटु आलोचना का डर उसे नहीं सताता। ऐसे समय में जब लड़कियों को बाहर निकलने तक की आज़ादी नहीं थी, शाम को तो कतई नहीं, उस समय भी बड़े भाई के घर पर ना होने पर वो बच्चों को ट्यूशन देती है, घर का खर्च निकालने में हाथ बटाती है। नाटक में काम न करने को लेकर परिवार में चल रहे द्वंद्वों के बाद भी वह नाटकों में काम करती है। घर वालों द्वारा शादी का दबाव बनाने के बाद भी शादी नहीं करती है, अपने सपनों पर ध्यान केंद्रित करती है। होमोसेक्सुअलिटी जैसे मुद्दों पर भी वो बखूबी अपना पक्ष रखती है। जीवन के नए अनुभवों से गुजरने में वर्षा वशिष्ठ को कोई हिचकिचाहट नहीं होती, चाहे वह उसके बचपन और किशोरावस्था के परिवेश और मूल्य से कितना अलग क्यों ना हो, बल्कि इनका आनंद लेने के एक उत्कंठा है। वह कई निर्भीक फैसले लेती है। एक छोटे शहर की लड़की अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर एक ऐसा पेशा चुनती है जिसे उस समय अच्छा नहीं माना जाता था। वह अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए घर तक छोड़ देती है और दिल्ली जैसे महानगर में आकर एनएसडी में दाखिला लेती है। फिर यहाँ से शुरू होता है उसके जीवन का साधारण से असाधारण बनने का सफ़र। दिल्ली जैसे महानगर में अकेले रहना तथा यहाँ की जीवन शैली में खुद को ढालना, ऐसे कार्य को वह पूरे साहस और मेहनत के साथ करती है। अन्य सहपाठियों के साथ एवं कभी कभी खुद के साथ होने वाले द्वंद्वों के बीच वह एक एनएसडी की बेहतरीन अदाकारा बनकर उभरती है तथा इसी बीच वह दिल्ली के एक युवक से प्रेम कर बैठती है। वह भी उसी के साथ एनएसडी से ही पढ़ा होता है। इन दोनों में ही खुद को स्थापित करने की आकांक्षा होती है और इसीलिए दोनों ही फिल्मों की ओर रुख कर लेते हैं। यहाँ भी वर्षा अंतर्द्वंद से जूझती नजर आती है। सिनेमा और धारावाहिक जगत की फार्मूलीय प्रियता सच्चे और मंजे हुए कलाकारों को किस तरह समझौते का गुलाम बना देती है, इस बात को भी लेखक ने कथानक के माध्यम से उकेरा है। कई निर्देशकों की विभिन्न ऑफर्स से, परिवार की शादी के रट से, प्रेमी के बेगानेपन से तथा खुद को स्थापित करने की होड़ में वर्षा खुद को बहुत असहाय महसूस करती है। इतने संघर्षों के बाद भी आखिर में वह एक अनब्याही माँ के तौर पर अपने बच्चे को जन्म देती है तथा समाज की नज़रों में एक बार फिर गिर जाती है। कथा की मुख्य पात्र सिलबिल वर्षा हमारे आसपास की ही लगती है और उसके सुख दुख अपने लगते हैं। उसमें अपने सीमित परिवेश से निकलने की छटपटाहट है। वह अपने वजूद का होना महसूस कर अपने वजूद को जीना चाहती है। उसे अपने रास्ते खुद बनाने हैं क्योंकि उसे अपना चांद चाहिए। वह विद्रोह के प्रतीक के रूप में उभरती है। सिलबिल जिस तरह समाज में नए मापदंड प्रतिपादित करती है तथा खुद के लिए जिस तरह खड़ी होती है, वह पाठक वर्ग के लिए सचमुच हैरान कर देने वाला है। यह अपने समय में आगे के दौर की कहानी बताने वाला उपन्यास है। सिलबिल का संघर्ष पाठक वर्ग को यह लंबा उपन्यास पूरा पढ़ने के लिए मजबूर कर देता है। उपन्यास उन विषयों को आसानी से बताता है
जिसे अक्सर टैबू की श्रेणी में रखा जाता है, जैसे हेमोसेक्सुअलिटी, वर्षा और उसके प्रोफेसर के बीच के संबंध, अनब्याही माँ, एक से ज़्यादा अफेयर होना,